अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छा बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, यानी कि फ़िज़िक्स की कितनी शाखें हैं, यानी कितनी ब्रांचेस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस बात का पता होना चाहिए कि टोटल कितनी ब्रांचेस हैं फ़िज़िक्स की। तो हमारे पास जो ब्रांचेस हैं, द ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स आर 9, यानी कि हमारे पास जो ब्रांचेस हैं, द ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, यानी कि हमारे पास जो फिज़िक्स की ब्रांचेस हैं वो कितनी हैं जी? आर 9। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहली ब्रांच जो है ना, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट पे जो ब्रांच आती है वो कौन सी है। फर्स्ट पे हमारे पास बच्चों जो ब्रांच आती है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वो है जी मैकेनिक्स। हम देखते हैं कि मैकेनिक्स क्या है। एम ई सी एच ए एन। फर्स्ट ब्रांच जो है वो हमारे पास क्या है? मैकेनिक्स है। अच्छा बच्चों, ये जो मैकेनिक्स है ना, ये बेसिकली जो ब्रांच आई है, ये फिजिक्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक क्लासिक फिजिक्स और एक थी मॉडर्न फिजिक्स। ये जो मैकेनिक्स है ये बेसिकली क्लासिक फिजिक्स के अंदर आती है। अच्छा, ये मैकेनिक्स है क्या? मैकेनिक्स के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कैसा मूव कर रहा है, यानी उस ऑब्जेक्ट की मोशन है वो कैसी है। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट हम फिजिक्स में किसी बॉडी को जो हम अपने अल्फाज में लेते हैं उसको फिजिक्स के अंदर ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक हो गया। अब यानी सबसे पहली चीज कि हम मैकेनिक्स के अंदर क्या करते हैं, हम मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है उसको हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। कैसे, इसको मैं बता देता हूँ। अच्छा, मोशन हमारे पास आप लोगों ने देखा होगा कि लेट्स सपोज दैट फॉर एग्जांपल डेली लाइफ में कोई इंसान स्ट्रेट मूव करता है, यानी कि सीधा चलता जाता है। कोई इंसान, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई इंसान क्या कहते हैं, जलते जलते मुड़ जाता है। कोई इंसान गोल गोल घूम रहा होता है। ये बेसिकली उसकी क्या है? मोशन है। इट्स मीन हमने इसके अंदर, मैकेनिक्स के अंदर जो डिस्कस करना है वो क्या है? किसी ऑब्जेक्ट की मोशन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग किसी कार पे जाओ, कहीं किसी डेस्टिनेशन पर या किसी मंजिल पर आपने पहुंचना हो, तो आपको क्या पता है कि कितने उसके अंदर टर्न्स आते हैं। यानी कि आप देखोगे कि आपकी मोशन क्या, बिल्कुल आप सीधे मूव कर रहे हो, या अगर आपका कहीं पर टर्न आ गया तो आपने, मतलब मोड़ आ गया तो आपने टर्न ले लिया। तो इट्स मीन मैकेनिक्स के अंदर हम सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, यानी कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो उस बॉडी की मोशन कैसी है। यानी कि आया कि वो स्ट्रेट लाइन है, आया कि वो सर्कुलर है, या फिर हमारे पास क्या है, ये कहते हैं कि लेट्स सपोज दैट कि रैंडम मोशन है, यानी एकदम से टर्न आ गया, एकदम से कट आ गया। तो इस तरह पहली चीज ये कि हमने बॉडी की मोशन को डिस्कस करना है। दूसरी चीज बच्चों जो इसके अंदर है कि एंड इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट, यानी इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स, यानी कि आया के, यानी कि वो बॉडी मूव कर रही है तो उसकी क्या वजूहात हैं। ठीक हो गया। और इफेक्ट्स के, यानी उसके क्या असरात हैं। ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस करना, बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है? मैकेनिक्स कहलाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि उस बॉडी की मोशन को डिस्कस करना कि मोशन कैसी है, उसके बाद की क्या वजह है, किस वजह से वो बॉडी मूव कर रही है, उसके बारे में डिस्कस करना, और उसके इफेक्ट यानी उसके असरात क्या हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना, इन सारी चीज़ों को यानी कि हमने स्टडी करना। बेसिकली ये हमारे पास क्या कहलाता है? मैकेनिक्स कहलाता है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास जो आती है, नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आती है वो आती है हीट, कि हमारे पास हीट क्या है। ठीक हो गया। यानी हीट को अब डिस्कस करते हैं। हीट बेसिकली हम लोगों ने, कि आप लोगों को पता है कि डेली रूटीन लाइफ में हम लोगों को क्या चाहिए होती है? हीट चाहिए होती है। यानी कि हम बेसिकली हम सबसे बड़ा जो हमारे पास सोर्स है हीट का, सबसे बड़ा जो सोर्स है बच्चों वो हमारे पास है सन। सन से हमें क्या मिलती है? हीट मिलती है। ठीक हो गया। अब इस हीट के अंदर, हीट फिजिक्स के अंदर हमने क्या डिस्कस करना है कि हमारे पास नेचर ऑफ हीट कैसी है। सबसे पहले क्या है? नेचर ऑफ हीट, यानी कि नेचर ऑफ हीट,
यानी कि हीट किस नौइयत की है, आया कि वो आप लोगों को सूरज से मिल रही है, आया कि आप लोगों ने हीटर जलाया उससे आप लोगों को हीट मिल रही है, आया कि आप लोगों को लकड़ियां वगैरह जलाई हैं उससे हीट मिल रही है, आपको इंजन से जो है गाड़ी के इंजन से हीट निकल है। तो ये डिफरेंट हीट की क्या है, नेचर है, नौइयत है। सबसे पहली चीज कि इन हीट इट विल स्टडी द नेचर ऑफ हीट, यानी कि किस किस्म की हीट आ रही है। और उसके बाद मोड या आर ट्रांसफर ऑफ हीट, मोड एंड ट्रांसफर ऑफ हीट, मोड एंड ट्रांसफर ऑफ हीट। मोड एंड ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब कि हीट को कितने तरीकों से हम ट्रांसफर कर सकते हैं बच्चों के। हम लोगों को हीट जो है ना वो हम तीन तरीके जो हम लोगों ने बेसिकली पढ़ने हैं, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बच्चों हमारे पास जो तरीका है वो है कंडक्शन, ये ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि हीट को कितने तरीकों से ट्रांसफर किया जाता है। दूसरा बच्चों जो हमारे पास दूसरा तरीका आता है वो हमारे पास आता है रेडिएशन। और लास्ट पे वन जो हमारे पास आता है वो आता है जी कन्वेक्शन। क्या आता है, कन्वेक्शन। अच्छा बच्चों हम इसको देख लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर स्टडी हुआ है। सबसे पहले कंडक्शन, कंडक्शन को आसान तरीके से बता दो। लेट सपोज दैट आप सर्दियों में आप मूव कर रहे हो, आपके हाथ ठंडे हैं, अब कहीं किसी दोस्त के घर पहुंचते हो, वो गर्म हीटर से या गर्म रूम से निकल कर बाहर आ रहा है। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, आप उससे जाकर हैंड शेक करोगे। जब आप उससे हैंड शेक करोगे आपका हैंड होगा कूल और उस भाई का जो हैंड होगा आपके दोस्त का वो होगा हॉट। अब जब आप उससे हाथ मिलाओगे, हाथ मिलाते ही क्या होगा, आपको उसका हाथ वार्म लगेगा, गर्म लगेगा और आपका हाथ क्या होगा, ठंडा। अब उसके हाथ से आपकी तरफ क्या होने लग पड़ी है, उसके हाथ से आपकी तरफ हीट ट्रांसफर होना शुरू हो गया। क्या ट्रांसफर होना शुरू हो गई है, हीट बेसिकली क्या होना शुरू हो गया, ट्रांसफर हो गया। और इसी मेथड को यानी कि आपने उसके साथ हैंडशेक किया, हैंडशेक करने के बाद क्या हुआ, उसकी बॉडी से हीट आपकी तरफ ट्रांसफर होना शुरू होगी। बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। दूसरा आता है रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब आप हीटर के पास बैठे हो, हीटर से क्या निकल रही है, रेडिएशन यानी हीट निकल रही है। वो किसकी फॉर्म में आप तक पहुंचे, वो रेडिएशन यानी वेव्स की फॉर्म में पहुंच रही है। तो ऐसे मेथड को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन। और लास्ट में हमारे पास क्या आता है, कन्वेक्शन। ये भी एज लाइक इसी तरह ही है। अच्छा बच्चों नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइट। लास्ट इससे थर्ड हम डिस्कस कर लेते हैं लाइट। बच्चों लाइट का सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लाइट क्या है। लाइट आपको सबसे मेन जो सोर्स है लाइट का, मेन सोर्स हमारे पास जो लाइट का वो है जी सन। सूरज से हमें क्या मिलती है, रोशनी भी मिलती है। अब इसके अंदर डिस्कस करना है कि इसके फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट, यानी सबसे पहले इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं जी फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट। फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट का मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि लाइट के ऊपर कौन से जो अनासिर हैं वो असरअंदाज होते हैं। सबसे पहले लाइट के ऊपर जो हमारे पास असरअंदाज होता है वो बच्चों हमारे पास आता है हीट, यानी टेम्परेचर आप कह लें। टेम्परेचर जो है वो भी इफेक्ट करता है, टेम्परेचर। दूसरा हमारे पास क्या आता है, दूसरा हमारे पास आता है जी प्रेशर। ये जो असरात हैं ये उसकी लाइट के ऊपर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास मीडियम भी आता है। इट्स मीन फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट को मतलब क्या है कि ऐसे अवामिल जो लाइट को क्या करते हैं उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। इट्स इट्स मीन लाइट की स्पीड है वो है 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड, ऐसे ही है, ये स्पीड है। अब देखो टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो इसको क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, यानी स्पीड ऑफ लाइट को अफेक्ट करेंगे। इसी हिसाब से यानी इसके फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट, यानी कि इसके कौन से ऐसे अनासिर जो है रोजमर्रा की जिंदगी में जो लाइट के ऊपर इफेक्ट करते हैं, इनको बेसिकली हम डिस्कस करते हैं किसके अंदर, लाइट फिजिक्स के अंदर। अच्छा इससे आगे हमारे पास क्या आता है कि यानी कि लाइट जो है इसकी क्या खसूसियात हैं, यानी इट्स प्रॉपर्टीज। आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कैथोड रेज और ये सारा कुछ बेसिकली ये इसके अंदर क्या आता है, इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। सबसे पहले फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट के हवाले से डिस्कस करना एंड उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। और लास्ट वन बच्चों हमारे पास आता है जी एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एंड यूज ऑफ
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर कैसे, आप लोगों को पता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर मतलब हमारे पास क्या आता है बच्चों, हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आता है जी लेंजेस वगैरह, लेंजेस, और हमारे पास क्या आता है मिरर आते हैं। यानी आप लोगों को पता है अगर किसी इंसान की जो है वो बीनाई कमजोर हो, यानी कि उसकी आई साइट वीक हो, तो उसको क्या लगाते हैं, ग्लासेस लगाते हैं, जैसे कि मतलब कि लेट्स सपोज दैट उसको लेंजेस भी लगाते हैं। बेसिकली ये यहाँ पर जो लेंजेस लगाते हैं वो बेसिकली उस जो इंसान की जो बीनाई है उसको पूरा करते हैं। बेसिकली यहाँ पर भी जो लेंजेस के अंदर भी क्या यूज हो रहा है, लाइट यूज हो रही है, यानी कि इंसानी जो आंख है उसको क्या कह रहे हैं कि उनकी लेंजेस लगाकर हम उसकी बीनाई को क्या करते हैं, हम पूरा करते हैं। अच्छा बच्चों ये तो हमारे पास थीम प्रॉपर्टी, इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ठीक हो गया। अब उससे आगे है जी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यानी हमारे पास जो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास कौन सी है, वो हमारे पास है जी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। आइए हम इसको देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है। सबसे पहले हम हेडिंग दे लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि मैग्ने, इसमें ना सबसे पहली जो बात याद रखने वाली है, अपने जहन में बिठा लो, जहन में बिठा लो। जब आप 10th फिजिक्स हम पढ़ेंगे ना, 10th फिजिक्स के अंदर भी चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके अंदर भी हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या, इलेक्ट्रिसिटी है जी चार्जेस। क्या है हमारे पास, चार्जेस। चार्जेस हमारे पास कितनी तरह के होते हैं, चार्जेस हमारे पास भाई दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव और एक क्या होते हैं नेगेटिव, ठीक हो गया। अब किसी भी वायर के अंदर से, किसी भी वायर के अंदर से, किसी भी वायर यानी वायर या कंडक्टर लगा रहे, किसी भी वायर के अंदर से अगर क्या हो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को दूसरे अल्फाज में करंट, अगर किसी भी वायर के अंदर से अगर करंट पास हो, अगर उसके अंदर से हो सकता है, तो जब वो उस वायर में से करंट गुजरेगा तो वो बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगा, वो बेसिकली हमारे पास मैग्नेट बन जाएगा, ठीक हो गया। सर क्या ये परमानेंट मैग्नेट होगा, टेम्परेरी? बच्चों ये टेम्परेरी मैग्नेट होगा, और इस मैग्नेट की हमारे पास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। अच्छा ये तो चले, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब बेसिकली आए इसकी तरफ देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है क्या। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के अंदर हम क्या करते हैं, चार्जेस की स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, चार्जेस की स्टडी, यानी स्टडी ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्जेस की स्टडी करनी है। आया कि जब वो क्या हो, एट रेस्ट, जब वो रेस्ट पे हो, या फिर किसके अंदर हो, या फिर वो मोशन के अंदर हो। यानी कि अब अगर आपके पास डेफिनेशन है, ये चीज जनरल नॉलेज आप लोगों ने याद रखना है। आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बेसिकली चार्जेस को स्टडी करना, कब, जब वो रेस्ट पे हो, और यहाँ वो किस पे हो, या फिर वो मोशन के अंदर हो, ठीक हो गया। अच्छा भाई मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली जब चार्जेस किसी करंट कंडक्टर कैरिंग वायर से या किसी वायर के अंदर से पास आउट होंगे तो वो बेसिकली उधर क्या प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि चार्जेस की स्टडी करना, आया कि वो रेस्ट में है या फिर किसके अंदर है, मोशन के अंदर है। ये तो हमने सबसे पहला चीज कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म आ जाए, चार्जेस की स्टडी करना, आया का रेस्ट यानी साकन है या फिर किसके अंदर है, मोशन के अंदर। दूसरी चीज हमारे पास आती है कि इसका ताल्लुक जो है एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, एंड देयर यानी कि देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, विद मैग्नेटिज्म, विद मैग्नेटिज्म। इसका मतलब क्या, आइए इसको देख लेते हैं। यानी कि बेसिकली हमने कहा था कि जब भी किसी वायर के अंदर से चार्जेस गुजरेंगे तो क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, वो हमारे पास क्या बनेगा, एक मैग्नेट बन जाएगा। और मैग्नेट की क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा
मैग्नेट बन कब रहा है? जब क्या कर हो रहे हैं, चार्जेस पास आउट हो रहे हैं, जब क्या हो रहे हैं, चार्जेस। अब रिलेशनशिप क्या है चार्जेस का और मैग्नेटिज्म का, यानी कि जब किसी वायर के अंदर से चार्जेस पास आउट होंगे तो वो क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। बेसिकली इन सारी चीजों को डिस्कस करना, इनको डिटेल से स्टडी करना, बेसिकली वो हमारे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। क्लियर है बच्चों? अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आता है जी एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स यानी कि एटॉमिक फिजिक्स क्या है? एटॉमिक फिजिक्स बच्चों हमारे पास है जी, हमने उस ऐसी फिजिक्स जिसके अंदर हम किसका स्टडी करें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टडी करें। स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि इसके अंदर हमने किसको स्टडी करना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्या मतलब है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मतलब है कि आप लोगों ने स्टडी करना है कि एटम की साख्त कैसी है, एटम की साख्त कैसी है, यानी कि मतलब उसकी शेप वगैरह के बारे में। यानी आपको पता है अगर एक एटम दिया गया है, ठीक है, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के जो क्या कहते हैं इर्द गिर्द क्या करते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इर्द गिर्द क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह। यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और दूसरी इसकी क्या डिस्कस करनी है, प्रॉपर्टीज। क्या डिस्कस करनी है, प्रॉपर्टीज, और इसके बारे में डिस्कस करना। ये हमारे पास क्या कहलाता है, एटॉमिक फिजिक्स कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या आती है, न्यूक्लियर फिजिक्स। यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स हमारे पास क्या होती है बच्चों, न्यूक्लियर फिजिक्स यानी कि देख सिंपली बात इसमें याद रखने वाली है कि हम लोगों ने इसके अंदर बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई, बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई, बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई, बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई का मतलब क्या है, क्लियर है? अब एटम के अंदर क्या होता है, बेसिकली न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस हमारे पास क्या है कि उस न्यूक्लियस का दूसरे एटम के साथ कैसा बिहेवियर है, या सिंपल अल्फाज में उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ कैसा बिहेवियर है। इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, डिस्कस करना भी हमारे पास एक इसके अंदर आता है, न्यूक्लियर फिजिक्स के। और दूसरी चीज़ ये बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई and particles of nuclei and particles of nuclei। particles of nuclei में हमारे पास क्या आता है, particles of nuclei में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सारा बेसिकली किसके अंदर आता है, किसके अंदर आता है, हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आता है। यानी सिंपली हम लोगों ने याद रखना है न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है कि इसके अंदर हमने स्टडी करना है कि इसको बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियाई, यानी न्यूक्लियाई के बिहेवियर को और उसके पार्टिकल के भी, और उसके पार्टिकल के न्यूक्लियाई के, यानी कि बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई या न्यूक्लियर के बिहेवियर किसके साथ, पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियाई, यानी कि न्यूक्लियस का बिहेवियर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के साथ क्या है, इसके बारे में डिस्कस करना हमारे पास क्या कहलाता है, न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाता है। ठीक हो गया। लास्ट में हमारे पास दो ब्रांचेज रह चुकी हैं, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। एक हमारे पास है जी प्लाज्मा फिजिक्स है, और दूसरी हमारे पास क्या है जी, क्या कहते हैं, वो है हमारे पास क्या कहते हैं, इसको हम देख लेते हैं, जियो फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स हमारे पास क्या है, प्लाज्मा फिजिक्स जो ना, प्लाज्मा बेसिकली ये हमारे पास है जी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि ये मादे की कौन सी हालत है, ये चौथी हालत है। सबसे पहले तो ये याद रखना, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मादे की चौथी हालत को बेसिकली क्या कहते हैं, हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये क्या कहते हैं कि इसके अंदर जो मैटर होता है ना, इसके अंदर हमारे पास मैटर सारा आइंस की फॉर्म में होता है, यानी कि हमारे पास इसके अंदर जो मैटर होता है वो सारा पिघली हुई हालत के अंदर होता है। अब आपकी बुक में जो लिखी गई है, हमने क्या है कि इसको बोलते हैं आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। आयनिक स्टेट ऑफ मैटर का मतलब है कि हमारे पास जो है वो मादे के आइंस बने हों। क्या बने हों, आइंस। आइंस यानी हमारे पास बने हों, ऐसी स्टेट को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर अब आपकी ज़मीन के नीचे भी मोल्टन पार्ट है, यानी पिघला हुआ मादा जो है बेसिकली वो भी हमारे पास क्या है जी, वो भी प्लाज्मा है। इसके अलावा ज़मीन के अंदर भी पाया जाता है, कुछ ज़मीन से ऊपर, यानी क्या कहते हैं,
एक स्काई में भी पाया जाता है। बेसिकली ये सारा कुछ हमारे पास क्या कहलाता है, प्लाज्मा। लास्ट वन हमारे पास जो रह गई है वो रह गई हमारे पास जियो फिजिक्स। क्या है जी, जियो फिजिक्स। यानी कि जियो फिजिक्स क्या है, जियो का मतलब है बच्चों जमीन, जियो का मतलब क्या है, जमीन। अच्छा बच्चों हमारे पास ना जियो को तीन हिस्सों यानी अर्थ को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, अर्थ को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब जो बाहर वाली है ना इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, क्या बोलते हैं, क्रस्ट। और इसका जो एरिया है ये कितना है जी, 12 किलोमीटर, ठीक हो गया। और उसके बाद जो दूसरी है इसको हम बोलते हैं मेंटल, और ये हमारे पास कितनी होती है, ये 50 किलोमीटर तक है। और जो लास्ट पे हमारे पास आती है वो आती है कोर, और ये इससे 50 किलोमीटर से अबव होती है। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है, यहाँ पर ये टेम्परेचर बच्चों हमारे पास होता है 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो कोर का टेम्परेचर है वो है जी 2200 डिग्री सेंटीग्रेड से कहाँ तक, ये हमारे पास होता है 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इन सारी चीज़ों को, इन सारी यानी कि अर्थ के स्ट्रक्चर को, यानी कि अर्थ के स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर के साथ एक लफ्ज़ और लिखा हुआ है इंटरनल, इंटरनल, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को बेसिकली हमने सारा जो डिस्कस करना, ये हमारे पास क्या कहलाता है, जियो फिजिक्स कहलाता है, ठीक हो गया। यानी कि यहाँ पर जो कोर है ना, कोर ये एक वाहद ये स्टेट है जहाँ पर सारी जो क्या कहते हैं मटेरियल है, जो कुछ भी है, धात सारा कुछ है, वो सारी पिघली हुई हालत में पाई जाती है। यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से सारा कुछ जो है वो किसके अंदर होता है, मोल्टन फॉर्म के अंदर होता है। बेसिकली इन सारी चीज़ों को हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं, जियो फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। बच्चों ये हमारे पास जो थी, ये हमारे पास 9 प्रॉपर्टीज थी, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेना। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह क्या कहते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।